संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई तब होंगे जब नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज 2030 के बाद कंप्लीट हो जाएगी। सो ये बिल ऐसा है क्या, क्यों सरकार इसको पास करना चाह रही है, क्यों अपोजिशन इसको रोकने का प्रयास करेगी। सो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में आपने कुछ महीनों पहले न्यूज में जरूर सुना होगा। डीलिमिटेशन कमीशन बिल 2026, इसी नाम से भी चर्चा थी इस बिल के बारे में, क्योंकि ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बट इस बिल को ओपोजिशन ने पास ही नहीं होने दिया। अप्रैल की बात है, इसी अप्रैल 2026 की। गवर्नमेंट ने कोशिश की, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना था ये बिल, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं हो पाया। लगभग 298 के आसपास जो वोट थे इस बिल के पक्ष में थे, और लगभग 230 के आसपास जो वोट थे वो अपोजिशन में थे। और क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत थी, तो ये बिल पास नहीं हो पाया और अपोजिशन ने मिलकर के गवर्नमेंट के जो इस बिल को था लोकसभा में डिफीट कर दिया। लेकिन वेस्ट बंगाल के इस इलेक्शन के बाद इस बिल के बारे में दोबारा से चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगभग 20 के आसपास जो सांसद है टीएमसी के, वो गवर्नमेंट में, इस अभी जो गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी की जो सरकार है, उससे हाथ मिला चुके हैं लगभग 20। सो गवर्नमेंट के पास अभी कॉन्फिडेंस है, और मे बी ये बिल जो है अभी कुछ दिनों बाद आपको दोबारा से पार्लियामेंट में देखने को मिले। सो ये बिल ऐसा है क्या, क्यों सरकार इसको पास करना चाह रही है, क्यों सरकार इसको रोकने का प्रयास, अपोजिशन इसको रोकने का प्रयास करेगी। सो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, इस बिल का नाम है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। अब इस बिल में चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं इस बिल की, और इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना बैकग्राउंड समझे आप इसको महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे कि इसमें मेन पॉइंट्स एक्चुअली है क्या। देखिए, 2023 में सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये बिल लेकर के आई, जिसके तहत महिलाओं को 33% रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लेकिन इसी एक्ट में यह मेंशन था कि दिस एक्ट वुड कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस, मतलब जो सेंसस एक्सरसाइज है, जो कि हर 10 साल में कैरी आउट होती है, जैसे 2021, 2031, ऐसे 10 साल में, उसके बाद होगा। और उसके बाद भी जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो इसका मतलब क्या है कि बिल तो 2023 में पास हो चुका है, लेकिन इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई तब होंगे जब नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज 2030 के बाद कंप्लीट हो जाएगी, और जो डीलिमिटेशन की, परिसीमन की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही ये लागू होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि इतना इंतजार क्यों करना, 7-8 साल का क्यों वेट करना, एक और बिल पास कर देते हैं, पारित कर देते हैं, और ये जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके प्रावधान को फिर लागू कर देंगे। लेकिन अपोजिशन इसके अगेंस्ट में है। क्यों अगेंस्ट में, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपोजिशन का क्या कहना है, क्या मानना है, सरकार का क्या पक्ष है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अपोजिशन का यह मानना है कि आप इसके नाम पर डीलिमिटेशन, जो परिसीमन की जो प्रक्रिया है, आप उसको लागू करना चाह रहे हैं, आप वो लेकर के आएंगे, और आप परिसीमन की जो एक्सरसाइज है, मतलब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, आप कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि आपको इलेक्शन में बेनिफिट हो। 2029 के जो आने वाले इलेक्शन है उसमें आपका बेनिफिट हो। अब कैसे, उसको थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 में यह भाव है, स्पेशली आर्टिकल 82 के बारे में बात करते हैं पहले, फिर आर्टिकल 81 पे आएंगे। देखिए, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 81 में क्या भाव है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 82 बात करता है डीलिमिटेशन के बारे में, और आर्टिकल 81 बात करता है यूनिफॉर्मिटी के बारे में। अब ये डीलिमिटेशन और यूनिफॉर्मिटी ये क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 82 टॉक्स अबाउट द डीलिमिटेशन प्रोसीजर और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। मतलब क्या है ये देखते हैं। और डीलिमिटेशन कौन कैरी आउट करेगा, एक होगी डीलिमिटेशन कमीशन, और डीलिमिटेशन कमीशन का गठन कैसे होगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा पार्लियामेंट बाय लॉ। व्हाट इट मींस, सो इट मींस आर्टिकल 82 इट टॉक्स अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन। ये सारी चीजें समझ में आएगी, 2 मिनट वेट करिएगा। और ये डीलिमिटेशन कमीशन का गठन कैसे होगा, ये पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट कैसे करेगा, पार्लियामेंट करेगा लॉ से डिसाइड, दैट द पार्लियामेंट बाय लॉ वुड बी डिसाइडिंग द डीलिमिटेशन कमीशन। अब इस डीलिमिटेशन जो कमीशन है, इसका मेन और मुख्यतः कार्य क्या होगा, इसका मुख्यतः कार्य होगा
यह डिसाइड करना कि किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीट होंगी और उस राज्य में, एक मिनट रुकिएगा, और उस राज्य में किस प्रकार से इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उनका गठन होगा। इसका मतलब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसके मेनली मुख्यतः दो काम होंगे। क्या होगा? इसको ये देखना होगा यूनिफॉर्मिटी इन द सीट, यूनिफॉर्मिटी इन द सीट। सीट में कहां कहां पर यूनिफॉर्मिटी? भाई आप किसी स्टेट में हैं, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, एक दूसरा व्यक्ति है वो यूपी से है, तो यूपी में लोकसभा में सीट कितनी है? 80। हरियाणा में सीट कितनी है? 10। तो आपने सुना होगा अपने आसपास भी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए यूपी पर कंट्रोल करना और यूपी की पॉलिटिक्स में डोमिनेंस और वर्चस्व स्थापित करना यह ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वहां पर सीट ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यदि केंद्र में कोई सरकार बनाएगा तो केंद्र में सरकार में उनका अहम रोल होगा। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये क्या काम करेगा? ये इंश्योर करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब सीट डिसाइड होगी, क्योंकि संविधान बोलता है कि समय समय पर, अब वो सारा डिटेल प्रोसीजर क्या है हम पॉलिटी की जब क्लास होगा कभी तब बाद में कभी डिस्कस करेंगे। संविधान क्या बोलता है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये डिसाइड करेगा कि किसी भी स्टेट में इम्बैलेंस ना हो। ऐसा ना हो कि जब नेक्स्ट टाइम जब सीट इंक्रीज हो पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो इनइक्वल प्रोपोर्शन में वो सीट वो ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का ना हो बिटवीन द स्टेट्स। इट ऑल्सो इंश्योर, आर्टिकल 81, यूनिफॉर्मिटी विद इन द स्टेट। भाई स्टेट में भी अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, तो उनमें भी यूनिफॉर्मिटी हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्मिटी दो लेवल पर, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट, एंड बिटवीन द स्टेट। अनुच्छेद 81 में यह भाव है। अब देखिएगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हर 10 साल में डिलिमिटेशन कमीशन, संविधान में तो ये लिखा है लेकिन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। 1971 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर फ्रीज कर दिया, क्योंकि जो सदर्न जो स्टेट थे उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं होने दी, हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया। सो यदि आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो परिसीमन जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमारी सीट केंद्र सरकार उसमें पार्लियामेंट में कम होंगी, और क्योंकि हमारी सीट कम होगी तो आप हमें पेनलाइज कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं उस चीज के लिए जो हमने काम अच्छा किया। हमने अच्छा काम क्या किया? हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। नदन जो स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया। आपको उनको पनिश करना चाहिए लेकिन आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं। सो दैट्स द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू। सो ये जो बिल है इसमें डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज से जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको प्रॉब्लम है। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब देखिए जो विमेन जो रिजर्वेशन बिल है, अपोजिशन ने कहा कि ठीक है आप इन द नेम ऑफ द विमेन रिजर्वेशन बिल, भाई आप यही तो कह रहे हैं कि जो नारी शक्ति है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सो एक काम करिए, आप ये बिल पास करिए 30% रिजर्वेशन का, लेकिन ये डिलिमिटेशन कमीशन को इसके साथ अटैच क्यों कर रहे हैं? इन दोनों को अलग करिए। डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है उसको सेपरेटली कैरी आउट आगे बढ़ाइए, इसको अलग से आगे बढ़ाइए। क्यों दोनों को क्लब करके आप एक साथ लेकर के आ रहे हैं? इसका मतलब हो सकता है कि आपकी मंशा में गड़बड़ी हो, क्योंकि यदि नॉर्थ इंडिया की सीट्स बढ़ेंगी, यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, हरियाणा की, एमपी की, तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि साउथ इंडिया की सीट्स कम होंगी और साउथ इंडिया में रीजनल पार्टी ज्यादा एक्टिव है। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में। सो ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, यहां पर रीजनल जो पार्टीज हैं वो ज्यादा एक्टिव है। बीजेपी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, कर्नाटका में भी थोड़ा सा प्रभाव है, लेकिन तमिलनाडु में देखिए आप, आंध्र प्रदेश में देखिए आप, केरला में देखिए। सो सदर्न स्टेट की जो राजनीति है वो इस चीज को अपोज करती है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आप इसके नाम पर आगे मत बढ़ाइए, इसको लेके जाना है तो आप अलग लेकर के जाइए। और नॉर्थ इंडिया में भी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसको रोकने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए जितना जो अपोजिशन है वो सरकार के खिलाफ यूनाइट होकर के इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए संविधान में आर्टिकल 81 और संविधान में आर्टिकल 82, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। यदि ये क्लास होती तो हम इसको विस्तार में और बिल्कुल चर्चा करते, क्योंकि जो बेयर एक्ट है, जैसे वो बेयर एक्ट में जो आर्टिकल 81 है उसको यहां पर लेकर के आते और उसका एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड उसका डिस्कस करते, क्योंकि संविधान में बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट मतलब आर्टिकल 81 की क्या भाषा है, उस भाषा को एज इट इज यदि हम पढ़ते हैं ना तो ज्यादा क्लियरिटी होती है, क्योंकि जो संविधान है उसको एज इट इज उन्हीं वर्डों में पढ़ना ज्यादा ठीक है, उससे ज्यादा क्लियरिटी होती है। सो चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब इस बिल के बारे में थोड़े से जो की प्रोविजंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस बिल में क्या है, ये बिल मेनली 3 चीजों के बारे में बात करता है।
एक और चीज जो सरकार इस बिल के पक्ष में बोल रही है, सरकार कह रही है कि देखिए लगभग 550 के आसपास लोकसभा में सीट है। इस बिल के थ्रू हम एक और चीज अच्छी करने वाले हैं कि लोकसभा में सीट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग 550 के आसपास सीट है और भारत की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। 1971 के बाद तो कितनी इंक्रीज हो चुकी है, अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है भारत की। तो 140 करोड़ लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास केवल 550 एमपी हैं। वहीं पर यदि आप यूके में देखेंगे, उसमें यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, तो वहां पर लगभग 5.6 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है और जो उसमें हाउस ऑफ कॉमन है उसमें लगभग 650 के आसपास एमपी हैं। तो आप सोचिए कि कहां पर इंग्लैंड में जस्ट 5.5 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने एमपी हैं वहां? 650। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट 550 है। सो डोंट यू थिंक सो नाउ इट्स द टाइम कि सीट को बढ़ाया जाए? सो गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि इस बिल में हमने सीट को बढ़ा भी दिया है। हम 550 से इसको बढ़ा करके लगभग 850 के आसपास करेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। विमेन रिजर्वेशन लेकर के आएंगे, ये भी एक अच्छी चीज है। सो जो गवर्नमेंट है इस बिल को मेनली दो पॉइंट पर प्रमोट कर रही है। ये बोल रही गवर्नमेंट का मानना है कि इट वुड एंश्योर द फास्टर वुमेन रिजर्वेशन, महिला जो आरक्षण है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को लगभग 33% कोटा यदि ये बिल पारित हो जाता है तो 2029 में ही मिल जाएगा। सो दिस व्हाट इट मींस वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे पहले पॉइंट पर। लेकिन अपोजिशन ने क्या किया? देखो, वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग डीलिमिटेशन, परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपोजिशन का, ये मेरे विचार नहीं है, अपोजिशन के। और दूसरा क्या पॉइंट है सरकार की तरफ से? दैट वी आर इंक्रीजिंग द सीट्स इन द लोकसभा। ठीक है, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए 1971 से कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है लोकसभा की, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि लगभग 140 करोड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या 550 ही? ये तो जाहिर सी बात है, बढ़नी भी चाहिए, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इट्स ओके, ये वाला पॉइंट तो। बट द अपोजिशन इज सेइंग द वे इट इज कैरिड आउट, जिस तरीके से एक्सरसाइज और जितनी जल्दबाजी से, एंड इन द नेम ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन, क्लबिंग इट विद द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, परिसीमन की जो प्रक्रिया उसके साथ क्लब करके, ये आपकी जो इंटेंशन है उसमें कुछ शंका हमें महसूस हो रही है। सो व्हाट इट मींस अपोजिशन मेनली इसको अपोज कर रही है डीलिमिटेशन के कारण, कि यार जैसे आप इसमें डीलिमिटेशन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं उसमें हमें प्रॉब्लम है। उससे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग अगले बार भी 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें आप अपने फायदे, अपने मुफाद के लिए इस बिल को इस प्रकार से लेकर के आ रहे हैं। सो देखते हैं अभी कि किस प्रकार से होगा, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेंगे, वो किस और करवट लेगा, देखते हैं, आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इसके संबंध में जो भी अपडेट होंगी और इसके संबंध में आपको जो भी कुछ और आपको नॉलेज वगैरह कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस सेशन में इतना ही। नमस्कार दोस्तों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।